हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो सीसीआई यानी कि सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। इसमें फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इंजीनियर्स पद की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है, जिसमें यदि आपने बीबीटेक करके रखा रिस्पेक्टिव ट्रेड से प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस करके रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है CEO/04/2023, यहाँ पे लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फॉर द फॉलोइंग पोजीशन इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। न्यू दिल्ली इसका जो हेडक्वार्टर दिया हुआ है। पब्लिक सेक्टर एक यूनिट एक पीएसयू है। बात कर लेते हैं पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो होने वाला, डिसिप्लिन कौन कौन से एलिजिबल होंगे, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होने वाली है, कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और अपर एज लिमिट्स क्या होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का रखा गया है जो कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है। देखिए सभी पोस्ट इंजीनियर्स की होने वाली, उसके बाद ऑफिसर्स की। तो इंजीनियर्स पद में देख लेते हैं प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट 7 रखी गई, जिसमें यूआर की 3, ओबीसी की 2, एससी की 2। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई सारे पोस्टों के लिए। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैकेनिकल में 3 सीटें रखी गई हैं, यूआर की 1, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। सिविल में 2 सीट हैं, यूआर की 1, ओबीसी की 1। माइनिंग में 3 सीट हैं, यूआर की 1, ओबीसी की 1 और एससी की 1। इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 सीटें, यूआर की 3 और ओबीसी की 1। इलेक्ट्रिकल में 2 सीटें, एसटी की 1 और ओबीसी की 1। यूआर की कोई सीटें नहीं इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट में 1 सीट रखी गई ओबीसी की। उसके बाद ये नॉन टेक्निकल की मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, राजभाषा अधिकारी, लीगल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स पोस्ट में। देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा जो भी केमिस्ट्री से एमएससी करके रखे हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस इस वाले पोस्ट में अप्लाई कर देंगे प्रोडक्शन वाले में। अब देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड में। प्रोडक्शन में फुल टाइम का इंजीनियरिंग डिग्री करके रखे हैं, किससे में, केमिकल में, तो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी करके रखे हैं केमिस्ट्री में, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमएससी वालों को 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। किस क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इंप्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज साइज मॉडर्न सीमेंट प्रोजेक्ट। ये सारे चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल में फुल टाइम का इंजीनियरिंग डिग्री करके रखे हैं, मैकेनिकल से अप्लाई कर सकते हैं। सभी में 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद सिविल पोस्ट में डिग्री करके रखे हैं, सिविल से अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग में इंजीनियरिंग डिग्री करके रखे हैं विद फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर एमएमआर, अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग डिग्री करके रखें इलेक्ट्रॉनिक्स से एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपने डिग्री करके रखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट से करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे। उसमें मार्केटिंग के देख सकते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट, राजभाषा अधिकारी, लीगल की, जो कि नॉन टेक्निकल की रिक्रूटमेंट हो जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिया है कि जो इनिशियल टेन्योर वुड बी फॉर 1 ईयर का होगा, विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 साल, यानी कि टोटल 4 साल का होने वाला है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इनकम्बेंट। द फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाई गिविंग 1 मंथ नोटिस, यानी कि आपको 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। जो भी पोस्ट कोड 1 से लेकर 11 जो भी टेक्निकल की पोस्ट कोड है, और 15 दिन पहले हो जाएगा पोस्ट कोड 12 के लिए, जो कि आपकी लॉ वगैरह की, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं था। उसके बाद आपको एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 4 साल का। लिख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट सेल बी एक्सटेंडेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल का हो सकता है। जो भी इंडियन नेशनल्स के हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी सुधार यानी कि एनी कोरिजेंडम क्लैरिफिकेशन ऑन दिस एडवर्टीजमेंट इफ नेसेसरी, अगर जरूरत होती है तो शैल बी अपलोडेड ऑन सीसीआई की वेबसाइट पर ओनली, एंड नो सेपरेट प्रेस कवरेज विल बी नोटिफाइड फॉर दिस पर्पज। ऑल करस्पॉन्डिंग विल बी मेड एट ईमेल ओनली एज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आप मेंशन करेंगे उसी ईमेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कोई भी हार्ड कॉपी विल बी सेंट बाय सीसीआई वाइल करस्पॉन्डिंग विद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, मतलब कि कोई भी हार्ड कॉपी सेंड कर दी जा सकती है। लास्ट डेट आपकी रखी गई है 31/10/2023 शाम के 5 बजे तक। अप्लाई कैसे करना होगा, ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा, जो कि आप कवर पर लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और आपको सेंड कहाँ करना है, जनरल मैनेजर एचआर सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 3061 लोधी रोड, पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली पर सेंड करना होगा। यहाँ पर SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है।
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, केवल और केवल आपका इंटरव्यू बेस पर होने वाला है। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा, और ना ही आपको वहाँ पर कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट होते हैं, यानी कि आप गलत वहाँ पे कोई चीज़ें दिखाते हैं, तो वहाँ पर टीए भी आपको नहीं दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाएंगे उनको टीए प्रोवाइड किया जाएगा यदि उनकी जो दूरी है 50 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि कंप्यूटर नॉलेज इज इसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट, यानी सभी पोस्टों के लिए कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। यदि एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा वहाँ पर प्राप्त होते हैं तो रिक्वायर्ड अगर होगा तो रिटन टेस्ट या फिर ग्रुप डिस्कशन भी कराया जा सकता है। बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना होगा। अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अप्लाई करने में क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी? प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, पे स्किल फॉर गवर्नमेंट एंड पीएसयू अंडरटेकिंग, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, जहाँ भी आप एक्सपीरियंस लिए हुए हैं उनका लेटेस्ट सैलरी स्लिप प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ सीटीसी फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर लेटेस्ट एम्प्लॉयर इन केस सीटीसी सर्टिफिकेट नॉट, यानी कि अगर आपके पास सीटीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो सैलरी स्लिप विल बी कंसीडर टू डिटरमाइन एनुअल सीटीसी, यानी कि सैलरी स्लिप से ही आपका काम हो जाएगा यदि आप कोई प्राइवेट कंपनी में वर्क करते हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस, जो कि आपका नॉमिनल चार्ज होने वाला है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपीज़ पे करना होगा, वो भी आपको थ्रू अ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पेबल एट न्यू दिल्ली। द डिमांड ड्राफ्ट इज टू बी इंक्लूड विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन एज क्लास 37, यानी कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको विद डिमांड ड्राफ्ट आपको वहाँ पर पोस्ट के द्वारा सेंड करना होगा। अप्लीकेंट्स विदाउट डीडी शैल बी सबमिट रिजेक्टेड, यानी कि जो भी डीडी नहीं भरते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट है एससी एसटी पीडब्ल्यू फीमेल कैंडिडेट थे उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के बेस पर, या फिर रिटन टेस्ट अगर रखा जाएगा तो रिटन के बाद आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। अदर बेनिफिट के बारे में बात करें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द इंगेज कैंडिडेट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी एलिजिबल फॉर अदर बेनिफिट्स एज गिवन बिलो। कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे? फॉर पोस्ट कोड 1 से लेकर 11 तक, रिमर्नेशन फॉर पोस्टिंग इन यूनिट, देखिए कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल फीस आपको 40,000 रुपये मिलेगा, टू बी प्रोवाइडेड एज पर इंटाइटलमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्वार्टर्स। जो भी अगर आप फॉर पोस्टिंग इन कारपोरेट ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस या फिर जोनल ऑफिस में 40,000 रुपये मिलेगा, एंड 10,000 सैलरी प्रोवाइडेड फॉर एकोमोडेशन प्लस हो जाएगा, यानी कि 50,000 सैलरी हो जाएगी आपकी जो भी कारपोरेट ऑफिस, रीजनल ऑफिस या फिर जोनल ऑफिस में होंगे। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एनुअल इंक्रीमेंट इन ट्यून ऑफ 5%, यानी कि आपका हर साल 5% बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, लीव देखने को मिल जाएगी, पीएफ, टीए, मैटरनिटी लीव, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी के नोटिफिकेशन के आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म और फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी जाएगी। सो गाइस, एक अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।